हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने कुछ कहना चाहती हूँ, वो लेकर के आई हूँ। पहले तो आप सभी बताइए कि आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, मेरे को इस तरह से पकड़ना नहीं आता, तो बहुत मुश्किल से पकड़ती हूँ। पर मेरा बेटा ये कहता है कि ब्लॉग्स ऐसे बनाया करो बैठ के, तो कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेरे भी कभी मैं कुछ मंगा लूँगी। पहले मोनेटाइज़ कर लूँ। मोनेटाइज़ नहीं कर पाई तो सारे सामान मेरे लिए बेकार हो जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मोनेटाइज़ हों, उसके बाद में कुछ करती हूँ। अपनी इनकम से खुद मंगाऊँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है शायद, मगर मैं इधर ये मोर पंख दिखता है ना, तो मुझे पॉजिटिविटी सी आती रहती है। ये बाबा का मोर पंख है, तो मुझे ये दिखता है, तो मैं बेसिकली यहीं पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ। और मुझे ये बाबा का मोर पंख बहुत अच्छा लगता है, दिखता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बाबा पीछे ही खड़े हों। तो आज की वीडियो मैं ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जो विराम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। किसकी मांग उजड़ी? जैसे सरेआम हमारे लोगों की मांग उजड़ी है, वहाँ के एक किसी की ऐसी तो मांग उजड़नी चाहिए थी ना। और कौन ट्रम्प जी होते हैं हमें रोकने वाले? आज की डेट में इंडिया पाकिस्तान को ले सकती थी, पूरे पाकिस्तान को नस्त्राभूत कर सकती थी, तो ट्रम्प आड़े आ गया, बिजनेस आड़े आ गया। एक ट्रम्प से इतना डर गए, इतना डर गए, इतना डर गए कि युद्ध बंद कर दिया कि आगे हालात ख़राब हो जाएंगे। अरे हम आपके साथ हैं मोदी जी, हम भूखे नमक से रोटी खाने को तैयार हैं, हम आधा पानी पीने को तैयार हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों लोग होंगे इस देश की आबादी के। मेरे ख्याल से तो जो यहाँ के मॉमडन्स हैं ना हिंदुस्तान के, वो भी आपके साथ हैं इस वक्त। तो अब गद्दारों का तो कुछ पता नहीं चलता कौन किसके दिल में क्या छुपा है, बट फिर भी जो ज़मीर वाले मॉमडन्स हैं वो भी आपके साथ होंगे। और आपने ये अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। अरे नस्त्राभूत कर देते पाकिस्तान को। इवन विपक्ष भी आपके साथ था, राहुल गांधी जी आपके साथ थे। राहुल गांधी जी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला ये समय वो कौन से नेता ने कुछ कह दिया है, तो उन्होंने बोला कि ये नेता उस पर, वो जो कुरैशी हैं उन पर कटाक्ष कर रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये समय क्रिटिसिज्म का नहीं है, ये समय देश के लिए कदम से कदम मिला के चलने का है। एक जिसको आप लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, एक पप्पू ने ये बात कह दी, तो फिर देश की जो बुद्धिजीवी जनता है वो तो ये सोचती थी कि ये युद्ध चलेगा चलेगा। थोड़ी देर बाद आप पानी भी वापस ले लेंगे, जितना आपने ये करार किए हैं वो सब भी वापस ले लेंगे। क्या मतलब है? देखिए, मैं जानती हूँ कि मोदी जी पर प्रेशर होता है पूरे देश को, अगर बच्चे भूखे मरते हैं तो माँ को कष्ट होता है। तो ऐसे ही मोदी जी इस वक्त राजा हैं हमारे, और हम अगर भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, हमारी इकनॉमी डूबेगी, तो मोदी जी को नेचुरली फ़र्क पड़ेगा। पर देखिए, हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत नफ़रत है इस बीजेपी पार्टी से, सच बताऊं तो। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। देखिए, ये अपने अपने सोच और मत की बात है। ये लोग शुरू से जातिवाद 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 जातिवाद, सनातन सनातन। कौन हिंदू नहीं है? जो हिंदू है वो तो हिंदू है। क्या अपने घर में पूजा पाठ नहीं करता हिंदू? क्या अपने घर में हिंदू अगरबत्ती धूप बत्ती दिया बत्ती नहीं जलाता? क्या वो अपने रीति रिवाजों का पालन नहीं करता? हिंदू होकर के मुसलमानों का कल्चर अपनाता है? ऐसा तो कोई नहीं है ना। और कोई बात नहीं, हिंदू होकर के भी आप, हम लोग अजमेर जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, तो इसका मतलब बुरा थोड़ी ना करता है कुछ। किसी की कोई आस्था मान लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा मानना। तो अब आप लोग जो भी मुझे इल्ज़ाम दें, देखें, बोलें, क्रिटिसाइज़ करें, जो आपकी मर्ज़ी है वो करिए। मैं तो अपने दिल की बात कह रही हूँ कि मेरे दिल में जो है। कहीं तो मैंने ये भी देखा कि अंबानी को कोई बिजनेस अमेरिका में प्रमोट हो रहा है, तो उस वजह से मोदी जी ने, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में, एक तो यूट्यूब में इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। प्लीज़ यूट्यूब, मेरी आपसे गुजारिश कि जो फेक न्यूज़ होती है उसे हटा दीजिए।
बिल्कुल कोई उन पे कोई कानून बनाइए कि आप फेक न्यूज़ देंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। तो लोग बाग जो एक्चुअल है एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पूरा वाईटी का माहौल ख़राब किया हुआ है। तो आप यूट्यूब बैन लगाइए, प्लीज़ मेरी बात सुनिए और बैन लगाइए। जो सच्चे सीधे बिना जो अपना कुछ ज़िंदगी में करना चाहे उन्हें स्थान दीजिए। छोटे छोटे न्यूज़ चैनल पता नहीं कहाँ से न्यूज़ उठा के ले आते हैं, सीमा हैदर ये, सीमा हैदर वो, सीमा हैदर की झूठी खबरें, उसका घर तोड़ दिया, वो अभी 1 घंटे पहले उसकी वीडियो आई, सब कुछ सलामत है। तो सरकार तो खैर इसमें क्या कर सकती है, पर यूट्यूब आप जुर्माना लगा सकते हैं कि किसी की भी फेक वीडियो पकड़ी गई उस पर जुर्माना होगा। लोगों ने खेल समझ लिया इसको, यूट्यूब को बिल्कुल खेल बना के रख दिया यूट्यूब को। अब शुरू हो गई बमबारी, अब गोलाबारी गिर गई। आप ये जानते हैं कितनी मानसिकता पे फ़र्क पड़ता है, बड़ों बड़ों की पड़ता है तो बच्चों की पे कितनी पड़ता होगा। तो आपको यूट्यूब कुछ समझना होगा, सोचना होगा, ऐसे उस पर जुर्माना लगाना होगा, उनका चैनल बंद कर देना होगा जो लोग झूठी न्यूज़ ला ला करके देते हैं। और हमें भी क्या, हम झूठ पढ़ते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, जो पढ़ते हैं वही देखते हैं। पता नहीं क्या मोदी जी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम तो जो पढ़ रहे हैं वही बोल रहे हैं। हम तो कार्यालय में है नहीं कि हम कार्यालय के अंदर है, या हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या हम कोई पत्रकार हैं। हम तो जो पढ़ते हैं वही बोलते हैं, झूठ हो चाहे सच हो। मेरा भाई मुझसे रोज़ कहता है तू वीडियो बना। मैं तो एक तो एंजॉय विथ एकता की जगह अपने चैनल का नाम टॉक विथ एकता लिखूँगी। आप लोग मेरे सहित आइए, बात कीजिए। मुद्दे हैं मेरे पास राम जाने कितने, अपनी पुरानी बातें, अपना सब कुछ। अभी एक चैनल देख रही थी 60 के बाद उम्र, तो 60 तो बहुत दूर की बात है, 50 के बाद क्या 45 के बाद आजकल उम्र ख़राब हो जाती है, समझो 50। और 50 के बाद कुछ नहीं होता आपके पास अकेलेपन के सिवाय। तो ये दंश मैं भी झेल रही हूँ और बहुत सारी वीडियो में पहले कह चुकी हूँ, पर लोग मुझे अभी देखते नहीं हैं। मगर देखिए, मेरी बात सुनिए, ये दंश तो झेलना ही झेलना है। मगर मैं नए बच्चों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो गलती हमने की आप ना करें। अपने बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, ट्यूशन छोड़ने वाले होते हैं, जब उनकी ढेर सारी हम पे जिम्मेदारियाँ होती हैं तो हम हताश हो जाते हैं। हम सोचते हैं हे भगवान ये कब बड़े होंगे, कब अपने हाथों पाँव के होंगे, कब इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी। तो पहली बात तो मैं बताऊँ कि बच्चों को पालने वाले जंजाल से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरा बेटा जॉब पे जाता है, आज भी मैं उसके लिए उतनी ही परेशान रहती हूँ जैसे स्कूल में लंच बना के देती थी तब परेशान रहती थी, आज भी उसके लंच के लिए वैसे ही परेशान रहती हूँ। तो टाइम है, इस टाइम को एंजॉय कीजिए। जो मैंने खो दिया चीख चीख करके बच्चों के पीछे, वो फिर नहीं आया। और आज मैं उस टाइम को मिस करती हूँ कि हाय मैंने क्यों नहीं खुशीपूर्वक गुजारा, मैं क्यों थक जाती थी, मैं क्यों बच्चों पे चिल्लाती थी, मैं क्यों कहती थी कि मतलब इतना नहीं चिल्लाती थी, बट अच्छा नहीं लगता था उस समय। ऐसा मन करता था थोड़ा तो आराम का टाइम मिले, थोड़ा तो अपने लिए टाइम मिले, थोड़ा तो कुछ सोचूं। और आज टाइम ही टाइम है अपने लिए, पर अपने लिए सोचने का भी मन नहीं करता। इनफैक्ट मैं नीचे भी नहीं उतरती, बालकनी में भी नहीं जाती। लोगों को मुझे देखे देखे महीनों हो जाता है। नीचे उतरती हूँ तो मैं ये कहते कहते ही थक जाती हूँ कि मैं घर से ही नहीं निकलती। और जो मेरे सामने मिलेंगे ना उनको बोलूँगी आज आपको बहुत दिनों बाद देखा, तो मेरे को कई लोग तो जो जानते हैं वो कह देते हैं हाँ जैसे आप रोज़ निकलती हो। हम तो रोज़ निकलते हैं, तो मैं खुद ही नहीं निकलती। तो अकेलापन मतलब अकेलापन। और देखिए परिवार से जो जो सुख मिलता है ना वो कैसे भी नहीं मिलता। मतलब ठीक है, दुनिया बाहर की, एक तो आजकल दुनिया ही ऐसी हो गई है, यहाँ से उठे उसकी बुराई, वो ऐसे चलती है, वो ऐसे पहनती है, वो ऐसे खाता है, वो ऐसे पीता है। अरे क्या मतलब यार, विधानसभा लगाइए हंसने के लिए, जैसे मैं लगाती थी अपने वहाँ। खूब हंसते थे मैं, गुड्डी आंटी, बाला, और ऊपर जो भाई साहब थे जिनकी सीढ़ियों के नीचे हम बैठते थे वो किलसते रहते थे, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, हम अपनी विधानसभा लगाते ही लगाते थे। खूब हंसते थे। अनुपमा जो जाता था वहीं रुक जाता था हमारे पास, और बजा बजा के हंसते थे। ना किसी की बुराई, ना भलाई, ना ये ना वो, बस अपनी मस्ती में मस्त। तो ऐसा समा फिर हो ना हो, पता नहीं मेरी लाइफ में वो समा फिर आएगा या नहीं। मगर
वहाँ ज़िंदगी जी मैंने। गलती करते थे तो मुँह पे ही बता दिया जाता था, एक था तू ये गलत कर रही है, और कोई गलती मैं ओए ये गलत कर रही है, तू क्या कर रही है, एक दो को तो पकड़ के दबड़ देती थी बहुत अच्छी तरह से। गलती का एहसास तभी कराओ, बाद में कराने का क्या मतलब, लोग बदला निकालते हैं। आज जो हमने गलती कर दी या कारणवश कर दी या किसी कारणवश नहीं की, लोग बाग उस समय को 5 साल बाद या आपने भी तो तब ऐसा किया था, अरे आप हमारी परिस्थिति सोचो क्या थी, हम किस परिस्थिति में वो काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कितने टेंशन में थे, क्या थे। लोग बाग तब का बदला अब पूरा करते हैं। हम तो किसी से कुछ डिमांड ही नहीं करते। मैंने तो दिया ही दिया है, ज़िंदगी भर लिया, कभी किसी से कुछ नहीं। किसी ने मुझे, मेरी मम्मी और भाई के अलावा कभी किसी ने एक कपड़ा भी नहीं दिया कि एक कपड़ा भी दिया हो खुश होकर के कि चल ये तेरे नाम। न मुझे किसी से कुछ चाहिए, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं रिश्तों में प्यार बांटती हूँ और प्यार ही चाहिए। जहाँ प्यार और इज्जत ख़त्म हो जाती है उस रिश्ते को मैं ख़त्म कर देती हूँ, फिर मुड़ के भी नहीं देखती उस रिश्ते को मैं। सबसे बड़ी बात है प्यार और इज्जत। कोई कहीं से कहीं तक मेरी ये वीडियो देखे तो मेरी इस बात को समझे। मैंने हर रिश्ते को बखूबी बहुत अच्छी तरह निभाया। भाई मैं जितनी चद्दर है उतनी तो पाँव पसारूंगी, पसार पसार के कहीं। देखिए मुद्दे से मैं भटक गई हूँ, मुझे कुछ याद आ गया जो उन दिनों मेरे लिए ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। मेरे सर में दर्द हो जाता है, सोचती हूँ कि मैंने कितना कुछ लोगों के लिए किया है, और जब मेरी बारी आती है लोग पता नहीं खफा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, मुझे ही कहते हैं ये तुम गलत सोच रही हो, वो तुम गलत सोच रही हो। मैं मेरी ज़िंदगी में जो करती हूँ ना सही करती हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बिल्कुल सही करती हूँ। इंसान इज्जत का, मान सम्मान का भूखा होता है। जहाँ इज्जत और मान सम्मान नहीं मिले वहाँ पलट के भी नहीं देखना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया। कीर्तन मंडली में यहाँ लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, मैं पलट के नहीं देखती। मुझे किसी से नाराज़गी नहीं है उस मंडली में। जिस औरत ने किया उससे मैं ज़िंदगी भर नहीं बोलूँगी, ज़िंदगी भर 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 नहीं बोलूँगी। खेल खेला, पैसा चाहिए था, मेरे को बोल देते, मैंने तो बोला भी था आप सबको पैसे दे दूँगी, वो भी रास नहीं आया। अभी भी तो क्या हो रहा है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो ठीक है, इस टॉपिक को मैं यहीं बंद करती हूँ। ऐसे ही कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। अब तो मैंने कीर्तन करने ही छोड़ दिए, मैं अपना कीर्तन नहीं लेती क्योंकि मैं थक जाती हूँ। सबसे पहली बात, मैं इतनी चै चै पै 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 पै, नीचे उतरो, हर किसी से बात करो, इसका कीर्तन छीन लो, उसका कीर्तन छीन लो, ये सब मैं नहीं कर सकती, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मुझसे तो कोई प्यार से अगर के आज भी कहेगा कि एकता जी आपको ही करना है तो मैं प्यार के नाते कर दूँगी, मगर पैसों के लिए नहीं करूँगी बिल्कुल भी। नॉट फॉर मनी। और अगर मेरी कालका माँ मुझसे कहेगी ना कीर्तन करने हैं तो मैं फुल कीर्तन करूँगी जाकर के, नॉट एट ऑल। देखिए मुझे भगवान इतना दे कि ये मैं मेरे माइक वाइक ये सब ले जाने के लिए एक लड़का रखूँ अपना, वो मेरा सेट करिया है, वहीं बैठा रहे, माइक खराब हो वो देखे, सब कुछ करे। मुझे खुद भगवान इतना सक्षम कर देना कि मैं किसी ऐसे कीर्तन में तो बिल्कुल पैसे ना लूँ, वन मोर मनी भी ना लूँ। आज भी मैं चाहूँ तो मेरे पास बहुत कीर्तन आते हैं बर्थडे के, ये वो, मैं सब मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, इतनी मेहनत नहीं कर सकती एक्चुअली, मैं इतना दिमाग में टेंशन नहीं ले सकती, और ना ही मैं इसको बिजनेस समझती। और जो लोग बिजनेस समझते हैं ना उनसे कतई दूर रहती हूँ, 100 कोस दूर हो जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। ज़्यादा 3-5 जो करता है ना उसको इसी ज़िंदगी में सब कुछ दिखाई देता है, और मेरा सब अच्छा अच्छा होता है, बुरा नहीं होता कभी भी मेरा। मेरे ठाकुर जी ना मेरे से आगे आगे चलते हैं, वो बाबा श्याम मुझसे आगे आगे चलते हैं। रोज़ बातें करती हूँ अपने ठाकुर जी से, बाबा श्याम से। बैठी बैठी कह रहे ना अकेलेपन में क्या करो, तो ठाकुर जी से बात करो। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, हरि का नाम जप ले तुझे सब वहीं मिलेगा। तो मैंने भी यही किया है अब, दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, हरि का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा।
तो वही आसरा मुझे दिया ठाकुर जी ने, मुझे संतोष दिया मेरे बाबा ने मुझे। जी मेरा आज जो चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा है वो मेरे बाबा की बदौलत। मेरे बाबा ने मुझे हर कष्ट से उबारा। ठीक है, वो परेशानी भी देते हैं, कोई कष्ट भी देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि तुम संभलो। तो मैं जानती हूँ मेरे बाबा अंग संग पल पल मेरे साथ हैं, प्यार करते हैं मुझसे, मैं उनकी बिटियाँ हूँ, मेरे को वो दुखी नहीं देख सकते। तो आज इस चेहरे का नूर उन्हीं की बदौलत है। मैंने अपने स्टेटस पे लगा रखा है, एक फ़ोन के स्टेटस पे लगा रखा है, तेरे प्यार की दौलत मिली हमको तो जीना। देखिए मेरी आंखों में पानी है क्योंकि मुझे बाबा ने ही जीना सिखाया। हताश हार चुकी थी जीवन से, रोज़ सोचती थी कि कैसे मरूं कैसे मरूं कैसे मरूं, क्या तो मैं पंखी पे लटकूं, क्या मैं वहाँ से कूद जाऊं। घंटों खड़ी खड़ी रेलिंग पे देखा करती थी कि यहाँ से कूदते कैसे हैं, कोई तो बताए। पंखे की तरफ 3-3 घंटे देखा करती थी कि फांसी कैसे लगाते हैं। मगर मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जीना सिखाया, मेरे चेहरे का नूर बने और मुझे ये कहने पे मजबूर किया बाबा ने कि तो जीना रास आया। ठीक है, जीवन में अच्छा है और बुरा होता रहता है। मेरे साथ भी बहुत कुछ बुरा हुआ इन कई सालों में। आज भी आत्मा तड़पती है, मगर देखिए मेरा बेटा मुझे मना करता है कि रोया मत करो, मगर क्या करूं। ये ना दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। आप सबको बताने के लिए कि पकड़िए बाबा का हाथ, पकड़िए उस ठाकुर जी का हाथ और कहिए तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। या फिर कहिए मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। निश्चित साथ देंगे, पल पल साथ देंगे। मैंने भी आज पूजा नहीं कर पाई, मेरे घर में कितनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, उसमें लगी पड़ी हूँ, फ़िल्टर ठीक करने वाला आ गया, तो मैं भी आज पूजा नहीं कर पाई। पर मैं मानसिक जप वो नहीं छोड़ती, मेरे अंग संग रहते हैं भगवान। फिर वही बात कि दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, प्रभु का नाम जप ले तुझे आसरा मिलेगा। और रियली मेरे पास वक्त होता है तो मैं सिर्फ उनका गुणगान करती हूँ, सिर्फ 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 और सिर्फ उनका। जो मुझे याद आ जाए, बाबा श्याम याद आ जाए, मेरा लड्डू याद आ जाए, मुझे माँ दुर्गा याद आ जाए, माँ कालका याद आ जाए, मुझे शिवजी जी याद आ जाए, कोई भी देवता याद आ जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कभी गायत्री मंत्र, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस चलता ही रहता है मेरे दिमाग में। और अब लिखना भी शुरू करूँगी कुछ, सोच रही हूँ हनुमान चालीसा लिखा करूँगी एक दिन बैठ के, एक दिन एक पन्ना तो भरूँगी इसका, मतलब पूरी हनुमान चालीसा लिखूँगी, सोच रही हूँ लिखना शुरू करूँगी। राम राम लिखती हूँ तो जब उससे लगन लगेगी ना तो फिर किसी से लगन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। टाइटल मुझे समझ में नहीं आते कि क्या डालूँ जो आप लोगों को पसंद आए, और आप मुझे खोल के देखें तो सही, कम से कम पूरी पूरी वीडियो देखें मेरी। तो हरि का नाम जप ले, हरि तुझे मिल जाएंगे तेरे ही भजनों में। एक भजन है कि सब तरफ ढूंढिया ही भगवान ने मिले, तो जब मन ढूंढा ये पाया, मुझे यहीं पे मिले भगवान। तो मैं सच कहती हूँ, लोग बैठते हैं बात करते हैं, मैं भी कभी कभी चली जाती हूँ, बैठती हूँ, सबसे बातें करती हूँ, अच्छा भी लगता है, पर बहुत एक दूसरे में खींचातानी टोंटबाजी ये सब मुझे ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। मैं जहाँ थी वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। ये टोंट सोंट क्या होता है ये तो पता ही नहीं था। जिनसे आप बात कर रहे हो, जिनके साथ हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, उन्हीं को टोंट मार रहे हो, ये क्या है। तो मैं तो बहुत अच्छी जगह से आई हूँ, बहुत प्यार भरी और बहुत अच्छी जगह से आई हूँ। चलिए, आप सब ठीक रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अच्छे रहें, और
प्यार बरसाते रहिए, प्यार बांटते रहिए। यही मेरी जीने का मकसद तो यही है, बाकी और मैं कुछ। चलिए टाटा, फिर मिलती हूँ। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। बेटे से आज नाम चेंज कराऊंगी, टॉक विद एकता रखूँगी। इन्जॉय तो मैं करा ही नहीं रही क्योंकि घर में रहती हूँ। क्या इन्जॉय कराऊँ बताइए, क्या हंसाऊँ, क्या करूँ? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट याद आएंगे तो ज़रूर करूँगी कुछ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अच्छे रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।